हाँ तो मित्रों, भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो हमेशा से आदत रही है कहाँ भाग रहा है? रुक जा और कायदे से इनकम टैक्स भर। माफ कर दो ताई। कि इनकम टैक्स एक्ट का डंडा केवल भारत की मिडिल क्लास के लिए है, और गोरे हैं उनका गुलाब का फूल देकर स्वागत करना है, क्योंकि हमें उनसे डॉलर्स चाहिए। प्लीज भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कीजिए, आपका टैक्स माफ कर देंगे। तो अभी जून के महीने में हालांकि संसद बंद है, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाकर सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सुधार किया है, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एग्जेम्पशन। मतलब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पुरानी तारीख से बैकडेटेड टैक्स के लाभ मिलेंगे। यानी कि यह अध्यादेश 5 जून को पास हुआ, लेकिन अमल पुरानी तारीख से 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें यह कहा गया कि टैक्स माफी है। जा सिमरन जा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और स्विट्जरलैंड में बैठा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इनको कहा तुम्हारा टैक्स माफ है। हालांकि जो लोग भारत में रहते हैं उनके लिए टैक्स माफी नहीं है। और टैक्स माफी कहां पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, उस पर इनकम टैक्स माफ है। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में किसी और को सेल की, ट्रांसफर की, तो उस पर लगने वाला कैपिटल गेन्स टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर, वो भी माफ है। मामला समझते हैं। देखिए, जब भी भारत सरकार को कर्ज चाहिए तो आरबीआई को कहेगी मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जारी करो। 1 साल या उससे ज्यादा के लिए कर्ज चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है। 1 साल से कम के लिए चाहिए तो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब इशू होता है। तो मान लीजिए 1 साल या उससे ज्यादा के लिए लोन चाहिए, 3 साल का लोन चाहिए, तो 100 रुपए की ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और सरकार ने कहा हर साल 10 रुपए, ऐसा 30 रुपए का ब्याज देंगे। इसमें मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टैक्स माफी उनको मिली है। वो ऐसा कि जो 30 रुपए का ब्याज मिलने वाला था वो असल में टैक्सेबल इनकम में काउंट होता है, उस पर लगता है इनकम टैक्स। तो ये जो एफपीआई वाले थे उन पर ये 20% इनकम टैक्स चढ़ता था इस पर्टिकुलर केस में। और यहां पर भी टीडीएस की तरह पैसा ऑलरेडी कट जाता था। मतलब भारत सरकार एफपीआई को ब्याज देने से पहले उसमें से टैक्स काट लेती थी, जिसको हम कहते थे विथहोल्डिंग टैक्स। तो अब से ये सब माफ है, 0। ये एक केस हुआ। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लीजिए एफपीआई वाला बोले मुझे 3 साल तक इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहना, दूसरे या पहले साल में ही मुझे बेच के चला जाना है। तो 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी 105 में मैं किसी बायर को सेकेंडरी मार्केट में बेच के निकल लेता हूं। तो यहाँ आप गिनो, 100 का माल 105 में उसने किसी और को बेच दिया तो 5 रुपए का प्रॉफिट। इस पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। कितना लगेगा डिपेंड करता है कि खरीदने के कितने समय के भीतर उसने रीसेल किया है। उस हिसाब से 12.5 से लेके 20% तक सीजीटी लग सकता है। तो ये भी अब से माफ है, इंडियंस के लिए नहीं, फॉरेनर्स के। हाँ, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर फॉरेनर इन्वेस्ट करे तो उस पर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स सब माफ है। अब नॉर्मली भारत सरकार का रुख आप जानते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ के रख देंगे सबको, इतना टैक्स लेंगे। लेकिन ये एफपीआई वाले पिछले 2 साल से ऐसा पलायन कर रहे हैं। 2025 में करीब 1.66 लाख करोड़ रुपीस, और अभी 26 में 2.60 लाख करोड़ रुपीस। इतना सारा वो भारत से शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के पैसा लेके भाग चुके हैं। मार्केट डाउन है, इकोनॉमी की हालत खराब है। और एफपीआई वाले क्योंकि जब भी भारत की कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचेंगे उनको मिलेगा रुपया, रुपये को वो डॉलर में कन्वर्ट करके फिर चले जाते हैं। तो भारत में डॉलर की शॉर्टेज होती है, डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपया वीक होता है। तो $1 85 की जगह अब 95 96 में चल रहा है। तो भारत सरकार ने सोचा कुछ भी करके विदेशियों को आकर्षित करना होगा, भारत में वापस डॉलर लाने होंगे। तो संसद बंद थी, तो प्रेसिडेंट से अध्यादेश, ऑर्डिनेंस द्वारा ये सब आयकर कानून में सुधार किया है। कुछ लोग कहेंगे देखो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में माफ किया ना, शेयर मार्केट के अंदर माफ करते तो और पैसे। भाई शेयर मार्केट वैसे भी डाउन है तो कौन सा एफपीआई है, उल्टा 2 लाख करोड़ लेके वो तो वैसे भी भाग गया है। तो रिफॉर्म ऐसा लिया जाता है जिससे असल में उम्मीद हो कि कुछ डॉलर्स आएंगे। हाँ, तो एक फायदा ये रहेगा कि विदेशी लोग अपने डॉलर्स भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया स्टेबल रहेगा। और दूसरा, ये सब विदेशी लोग डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराएंगे और फिर भारत सरकार को लोन में देंगे। तो भारत सरकार को अलग अलग योजना चलाने के लिए कर्जा मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। खासकर आप समझिए एलपीजी सब्सिडी देनी है, फर्टिलाइजर के भाव नियंत्रित रखने के लिए वहां ज्यादा सब्सिडी का खर्च, और अभी विमानों में लगने वाला एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसका भी भाव स्थिर रहे, उसके वास्ते एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना है, उधर भी भाव आपको स्टेबल रखना है। तो भारत सरकार के खर्चे बढ़ने वाले हैं, अगर कुछ लोन मिल जाए तो ठीक रहेगा। इसके अलावा एफपीआई
कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके कोटा भी सिंप्लीफाई किए गए हैं। ये लोग अगर केंद्र सरकार की ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जितनी भी मान लो 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्ट हुई है उसमें से 6% तक इनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 2% तक। इसको टेक्निकली बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज और उसका इतना ये लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते। हालांकि बहुत इसका लोड नहीं लेना है, याद ऐसा रखना है कि एफपीआई वाले कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो देयर आर सम लिमिट्स, जस्ट लाइक कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं 51% वगैरह वगैरह। मेंस और निबंध के कुछ आयाम देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने एफपीआई वालों को ऐसा गुलाब का फूल क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमें उनके डॉलर्स चाहिए। तो असल में जरूरत है डी डॉलराइजेशन की, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डॉलर का उपयोग ही कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ईरान से अगर हम तेल खरीदें तो उसको सीधा रुपये में पेमेंट कर दें, रशिया से तेल खरीदें रुपये में पेमेंट कर दें, ये हम करते थे। लेकिन फिर अमेरिका के दबाव में या तो तुम तेल मत खरीदो वरना ये सब रूपी रियाल अग्रीमेंट कैंसिल करो, ये सब चल रहा है। तो डॉलर पे निर्भरता हमें कम करनी होगी। तो अपने आप ये सब इनको टैक्स में माफ करेंगे, ये सब हमें काम नहीं करने पड़े। दूसरा, इतिहास का पुनरावर्तन, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि हमेशा एफपीआई के ऐसे पलायन से, उनके दबाव से भारत सरकार झुक जाती है, उनको माफ करती है। 2019 बजट में ऐसा बोला था कि एफपीआई वालों को शेयर मार्केट में जो प्रॉफिट होता है उस पर लगेगा इनकम टैक्स और उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। फिर एफपीआई वाले भागने लगे, सरकार ने कहा नहीं, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। फिर एक विदेशी कंपनी थी वोडाफोन, उसने भारत की एक कंपनी खरीदी हच, तो वहां कैपिटल गेन्स टैक्स का मामला चल रहा था, पुरानी तारीख से टैक्स मांगा जा रहा था। फिर विदेश की कोर्ट में एक तीसरी कंपनी जीत गई, तो दबाव में भारत सरकार ने कानून ही बदल दिया, ये जो पुरानी तारीख से हम टैक्स मांग रहे थे ये अब से नहीं मांगेंगे। तो 2021 में भी सरकार को झुकना पड़ा और ये 26 में अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर, विदेशों के इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं, वहां पर भी सरकार झुक गई। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हालांकि अच्छा है कि बुरा, दिस इज इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इससे ना स्थानिक निवेशक को ना विदेशी निवेशक को एक निश्चितता मिलती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये ऐसा है, आपका प्रेशर ग्रुप अगर हैवी है तो आप अपनी बात मनवा लो। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसकी निंदा की है कि एक स्टेबल पॉलिसी, प्रिडिक्टेबल टैक्स रिजिम होनी चाहिए। देखिए, भारत सरकार एफपीआई वालों को तो बहुत प्यार से सहलाएगी क्योंकि वो भाग सकते हैं। इंडियन टैक्स पेयर तो भाग नहीं सकता, इसलिए वहां डंडा चलता है। और उसका ऑपोजिट कि टैक्स पेयर भी सोचता है कि फिर मैं भी टैक्स चोरी करूंगा। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद ये लिखा है कि डेमोक्रेसी असल में कॉन्ट्रैक्ट है टैक्स पेयर और सरकार के बीच। कि टैक्स पेयर वोटर्स, ये लोग सरकार को चुन कर लाएंगे, सरकार सामने अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बुनियादी सेवाएं देंगी। जब उनको लगे ये सरकारी स्कूल में क्वालिटी अच्छी नहीं, सरकारी सड़कें बेकार हैं, सरकारी हॉस्पिटल जाने लायक नहीं, तो हम जो टैक्स भर रहे हैं उसके सामने हमें वैल्यू फॉर मनी या सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो अगर हम थोड़ी बहुत टैक्स चोरी करें, ये कुछ गलत या अनएथिकल नहीं है। एक टैक्स पेयर इस प्रकार से सोचता है और टैक्स इवेजन बढ़ता है। तो ये भी आयाम सोचने की जरूरत है जब आप मेंस निबंध में बात कर रहे हैं। जाते जाते आपको एक सवाल, विराट कोहली मूड टू लंदन, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, उसको भारत में प्रदूषण ज्यादा लगा। ऑप्शन बी, उसे बच्चों की प्राइवेसी और शिक्षा की चिंता थी। या ऑप्शन सी, कि टैक्स के नाम पे निचोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी पूरे मई के महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कल शनिवार रात 9 बजे शनिवार को एक क्लास होगी। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव 1 साल की तैयारी करना चाहते हैं विद लाइव लेक्चर्स, नोट्स, मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ केवल 17,999 में अवेलेबल है विद द डिस्काउंट कोड mrunal.org। और यदि आप केवल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो वो 9,999 में अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.